बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट MCQs को डिस्कस करते हैं। द बिगेस्ट मार्केट ऑफ पाकिस्तान एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज़ USA। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कौन सा मुल्क है, वो है USA। हेड क्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम इज सिचुएटेड एट नायरोबी, कीनिया। हेड क्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन का जो इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है उसका हेड क्वार्टर है नायरोबी, और नायरोबी कहाँ पर है, कीनिया, और कीनिया कहाँ पर है, अफ्रीका में। नेक्स्ट है व्हील। व्हील जो है ये सिंबल है प्रोग्रेस का, व्हील इज़ अ सिंबल ऑफ प्रोग्रेस। नेक्स्ट है स्टोनहेंज। स्टोनहेंज इज़ अमंग द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड सिचुएटेड इन इंग्लैंड। स्टोनहेंज जो है ये दुनिया के 7 अजायबात में से एक अजूबा है और ये लोकेटेड है इंग्लैंड के अंदर। द मेजॉरिटी ऑफ कुर्द पॉपुलेशन लिविंग इन इराक एंड तुर्की। कुर्दों की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर इराक में रहती है और तुर्की में रहती है। कुर्दों की ज़्यादातर पॉपुलेशन इराक और तुर्की में रहती है। नेक्स्ट है शर्माइल शेख। शर्माइल शेख जो है ये एक इजिप्टियन सी पोर्ट है रेड सी के ऊपर। शर्माइल शेख जो है ये इजिप्टियन सी पोर्ट है और ये कहाँ पर है, ये रेड सी के ऊपर लोकेटेड है। नेक्स्ट है रमाला। रमाला जो है ये हेड क्वार्टर है फ़लस्तीनियन अथॉरिटी का और ये सिचुएटेड है वेस्ट बैंक के ऊपर। रमाला जो है ये हेड क्वार्टर है फ़लस्तीनियन अथॉरिटी का और ये सिचुएट करता है वेस्ट बैंक पे। द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रेट। सेपरेट इलेक्ट्रेट का जो सिस्टम है ये पहली मरतबा पाकिस्तान में 1985 में इंट्रोड्यूस करवाया गया। सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रेट ये पहली मरतबा पाकिस्तान में 1985 में इंट्रोड्यूस करवाया गया। नेक्स्ट है सीनियर सिटीज़न डे। सीनियर सिटीज़न डे हर साल 1 अक्टूबर को ऑब्ज़र्व किया जाता है। सीनियर सिटीज़न डे हर साल पूरी दुनिया में 1 अक्टूबर को ऑब्ज़र्व किया जाता है। नेक्स्ट है थैनेटोफोबिया। थैनेटोफोबिया जो है ये एक एक्सट्रीम और इरेशनल फियर होता है मौत का। थैनेटोफोबिया जो है ये मौत के डर को कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोसियासिस। प्रोसियासिस एक कॉमन स्किन कंडीशन है जो यानी कि हमारी स्किन के ऊपर इरिटेशन और रेडनेस जो है वो शो करती है। पेरियोसिस PSORIASIS। पेसरोसिस जो है ये हमारी एक स्किन की बीमारी है जो हमारी स्किन को रेड करती है और उसको इरिटेट भी करती है। नेक्स्ट है यैटी। यैटी और एब्डोमिनल स्नोमन। यैटी या एक एब्डोमिनल स्नोमन जो है इज़ अ एपी लाइक किपरेट सेट टू बी इनहेबिटेड द हिमालयन रीजन ऑफ नेपाल एंड तिब्बत। यैटी और एब्डोमिनल स्नोमन ये उन लोगों को कहते हैं जो हिमालयन रीजन नेपाल और तिब्बत के अंदर ज़्यादातर वहाँ पर रहते हों। नेक्स्ट है हिपोक्रेटिक ओथ। हिपोक्रेटिक ओथ जो है ये जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं उनसे ली जाती है। हिपोक्रेटिक ओथ जो है जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं या जो फिजिशियन होते हैं, जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, उनसे ये ओथ ली जाती है। नेक्स्ट है मोहिंजो दाड़ो। मोहिंजो दाड़ो को माउंड ऑफ डेड भी कहते हैं। मोहिंजो दाड़ो को माउंड ऑफ डेड भी कहते हैं और ये लाड़काना जो सिंध के अंदर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर लोकेट है। मोहिंजो दाड़ो लाड़काना के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है यानी कि सिंध का जो डिस्ट्रिक्ट लाड़काना है वहाँ पर लोकेट है और इसको माउंड ऑफ डेड भी कहते हैं और ये डिस्कवर हुआ था 1922 के अंदर, 1922 के अंदर। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि हड़प्पा। हड़प्पा जो है ये भी एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये पंजाब के अंदर है। हड़प्पा पंजाब का जो ज़िला साहिवाल है यहाँ पर ये लोकेट है और ये मतलब दरियाए रावी जो है, जो रावी रिवर है उसके बैंक के ऊपर ये लोकेट है। नेक्स्ट है रेड फोर्ट। दी रेड फोर्ट। रेड फोर्ट जो है ये मतलब मुग़ल एम्परर शाहजहाँ ने इसको बनवाया था और इसके अलावा ये कैपिटल ऑफ मुग़ल्स अंटिल 1857। इसको 1857 तक जो है मतलब मुग़लों का कैपिटल का भी दर्जा दिया गया था। रेड फोर्ट जो कि मतलब मुग़ल एम्परर शाहजहाँ ने इसको बनवाया था। इट आल्सो सर्व एज द कैपिटल ऑफ मुग़ल अंटिल 1857 और ये 1857 तक मुग़लों का भी दारुल खिलाफा रहा और इसको लाल किला भी कहते हैं। लाल किला या मतलब रेड फोर्ट भी इसको कहता है। नेक्स्ट है यूक्लिड। EUCLID। यूक्लिड जो है ये 300 BC के अंदर बना था और इसको यूक्लिड ऑफ अलेक्जेंड्रिया भी कहते हैं। यूक्लिड जो है ये इसको यूक्लिड ऑफ अलेक्जेंड्रिया भी कहते हैं और ये 300 BC के अंदर बनाया गया। नेक्स्ट है रॉबर्ट बैडन बाउल।
रॉबर्ट बैडन पॉल जो है इसने स्काउट ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया था 1908 में। रॉबर्ट बैडन पॉल ने ये मतलब स्काउट ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया 1908 के अंदर। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसका हेडक्वार्टर है बर्नी के अंदर, BERNE। हेडक्वार्टर ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसका हेडक्वार्टर है बर्नी में। नेक्स्ट है सीटल। सीटल जो है इज़ अ सी पोर्ट एंड डेल्टा इज़ अ एयरलाइन ऑफ USA। USA का जो सी पोर्ट है उसका नाम है सीटल और USA की जो एयरलाइन है उसका नाम है डेल्टा। डेल्टा एयरलाइन, जबकि सीटल सी पोर्ट का नाम है अमेरिका का। नेक्स्ट है RLC। RLC जो है ये उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान के दरमियान है। RLC इज़ बाउंड बाय उज़्बेकिस्तान एंड कज़ाकिस्तान। नेक्स्ट है मतलब किसी जो दूध होता है उसकी प्योरिटी को मेजर करने के लिए हम लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। जो मिल्क होता है उसकी प्योरिटी को मेजर करने के लिए लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है सी ऑफ मरमारा। सी ऑफ मरमारा ये लाई करता है बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ तुर्की, यानी कि तुर्की के जो दो हिस्सों के दरमियान सी ऑफ मरमारा पाया जाता है। सी ऑफ मरमारा। द वर्ल्ड फेमस ब्रिज गोल्डन गेट, ये कहाँ पर लोकेट है? सैन फ्रांसिस्को में। दुनिया का मशहूर गोल्डन गेट ब्रिज जो है ये सैन फ्रांसिस्को के अंदर लोकेट है। नेक्स्ट है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी जो है ये हम पोस्टमार्टम को कहते हैं, यानी कि बॉडी किसी जो पोस्टमार्टम होता है मतलब मुर्दे को एग्जामिन करना, इस चीज़ को हम कहते हैं ऑटोप्सी। नेक्स्ट है इंडियन हाउस। इंडिया हाउस इज सिचुएटेड इन लंदन। इंडिया हाउस कहाँ पर लोकेट है? ये लंदन के अंदर। इंडिया हाउस इज सिचुएटेड इन लंदन। नेक्स्ट है अमेज़न रिवर। अमेज़न रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है? पेरू से। अमेज़न रिवर ओरिजिनेट्स इन पेरू। अमेज़न का दरिया कहाँ से ओरिजिनेट होता है? पेरू से। नेक्स्ट है रबर ट्री। जो रबड़ का दरख्त होता है उसको हम क्राइंग ट्री भी कहते हैं। रबर ट्री जो है वो क्राइंग ट्री के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है जिनसीस। जिनसीस जो है ये बाइबल की आखिरी बुक है। जिनसीस इज़ द लास्ट बुक ऑफ बाइबल। जिनसीस बाइबल की आखिरी बुक है। नेक्स्ट है कि साउंड की जो स्पीड होती है हवा में वो 331 मीटर पर सेकंड होती है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 331 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है हैवीएस्ट नोन एलिमेंट। दुनिया का सबसे भारा तरीन एलिमेंट कौन सा है? कॉपरनिकियम। कॉपरनिकियम COPERNICIUM। हैवीएस्ट नोन एलिमेंट कौन सा है? कॉपरनिकियम। नेक्स्ट है विच इज़ द साल्टीएस्ट ओशन। सबसे साल्टीएस्ट ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन। साल्टीएस्ट ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन सबसे साल्टीएस्ट ओशन है। नेक्स्ट है व्हाट वाज रेड रम। रेड रम क्या चीज़ है? ये रेस हॉर्स है। रेड रम क्या चीज़ है? ये रेस हॉर्स को हम रेड रम भी कहते हैं। नेक्स्ट दोदी फ़ियाद। दोदी फ़ियाद डाइड विद प्रिंसेस डियाना इन कार एक्सीडेंट। दोदी फ़ियाद और प्रिंस डियाना ये दोनों एक कार हादसे के अंदर इनकी मौत हुई। डोडी फ़ियाद और प्रिंस डियाना की कार हादसे में मौत हुई। नेक्स्ट है चिली। चिली इज़ द सदर्न मोस्ट कंट्री फ्राम द इक्वेटर। चिली जो है ये सदर्न मोस्ट कंट्री है इक्वेटर से। नेक्स्ट है द एवरेज थिकनेस ऑफ अर्थ क्रस्ट इज 32 किलोमीटर। एवरेज थिकनेस जो होती है अर्थ क्रस्ट की वो होती है 32 किलोमीटर तक, यानी कि 32 किलोमीटर तक जो अर्थ की मोटाई है वो उसको हम क्रस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है डायमंड। डायमंड जो होता है ये सबसे हार्ड मिनरल होता है। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट मिनरल। नेक्स्ट आएगा हाउ लॉन्ग इज़ मैराथन। मैराथन की जो रेस होती है वो कितने किलोमीटर लंबी होती है? 42 किलोमीटर। हाउ लॉन्ग इज़ मैराथन? 42.2 किलोमीटर। 42.2 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ये इस्तेमाल की जाती है फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर, यानी कि जो आग बुझाने वाले आलात होते हैं उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट डिस्कवरी इज़ द मोस्ट रीयूज्ड स्पेस शटल इन द वर्ल्ड। डिस्कवरी जो है ये बहुत ज़्यादा मरतबा एक यानी कि स्पेस शटल है जो दुनिया में इस्तेमाल हुई है। नेक्स्ट है इन विच कंट्री कैन यू फाइंड मोर शीप दैन ह्यूमन बींग। वो कौन सा मुल्क है जहाँ पर भेड़ें जो हैं वो इंसानों से ज़्यादा हैं? तो वो मुल्क का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर भेड़ें जो हैं वो इंसानों से ज़्यादा हैं। नेक्स्ट है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स ट्रैवल विद आलमोस्ट द वेलोसिटी ऑफ लाइट। रेडियो वेव्स जो होती है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के यानी कि स्पीड से ट्रैवल करती है। रेडियो वेव्स जो होती हैं वो वेलोसिटी ऑफ लाइट्स के साथ ट्रैवल करती हैं। नेक्स्ट है चार्ल्स गिन्सबर्ग।
चार्ल्स गिन्सबर्ग जो है उसने वीडियो टेप को इन्वेंट किया था। चार्ल्स गिन्सबर्ग ने वीडियो टेप को इन्वेंट किया था। नेक्स्ट है स्किन। स्किन जो होती है वो न्यूक्लियर रेडिएशन से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है। स्किन जो होती है वो न्यूक्लियर रेडिएशन से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती है। नेक्स्ट है यूएसए, रशिया और चाइना। ये मतलब स्पेस मिशन जो है इनके इसके अंदर इन्होंने सबसे ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल की हैं। यूएसए, रशिया और चाइना, इन तीनों ममालिक ने स्पेस में सबसे ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल की हैं। नेक्स्ट है ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड म्यूज़िक की फील्ड में दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड जो होता है ये म्यूज़िक की फील्ड के अंदर दिया जाता है। नेक्स्ट है किडनीज ऑर्गन ऑफ बॉडी प्योरीफाइज द ब्लड। जो हमारा किडनी है वो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को प्योरीफाई करता है। जो किडनी होता है हमारी बॉडी में वो ब्लड को प्योरीफाई करता है। नेक्स्ट है बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट सरनाथ। बुद्धा जो है यानी कि जो मतलब बुद्धिज़्म की जिन्होंने बुनियाद रखी थी उन्होंने अपना पहला यानी कि जो सरमन है वो दिया था सरनाथ में। बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट सरनाथ। नेक्स्ट है आंग सान सू की। आंग सान सू की जो है वो ऑथर हैं किसकी, फ्रीडम फियर की। फ्रीडम फियर एक बुक का नाम है और इसके राइटर हैं आंग सान सू की। नेक्स्ट है जर्नलिज्म एंड लिटरेचर इज़ द पुलिट्ज़र प्राइज़ अवार्ड। जर्नलिज्म और लिटरेचर के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है, पुलिट्ज़र प्राइज़ अवार्ड। पुलिट्ज़र प्राइज़ अवार्ड। नेक्स्ट है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल का हादसा कब हुआ, 1962 के अंदर। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है ये हादसा 1962 के अंदर हुआ। नेक्स्ट है अपर्थीड। अपर्थीड जो होती है ये एक पॉलिसी होती है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की। अपर्थीड इज़ अ पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। गन पाउडर। गन पाउडर जो होता है ये मिक्सचर होता है नाइट्रेट का, सल्फ़र का और चारकोल का। गन पाउडर जो होता है ये नाइट्रेट, सल्फ़र और चारकोल का एक मिक्सचर होता है। नेक्स्ट है ब्लाइंड डॉल्फिन। ब्लाइंड डॉल्फिन जो है ये रिवर इंडस के अंदर पाई जाती है। ब्लाइंड डॉल्फिन जिसे दरियाए सिंध या दरियाए इंडस भी कहा जाता है उसके अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिस्ट इन इसराइल हैव डिस्कवर्ड 20,000 ईयर्स ओल्ड विलेज अंडर द मड ऑफ डेड सी। जो डेड सी है जो कि इसराइल के अंदर पाया जाता है वहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने 20 साल पुराना एक गांव जो है उसको खोदा है। नेक्स्ट है अलास्का। अलास्का जो है ये एरिया वाइज यूएसए की सबसे बड़ी स्टेट है। अलास्का एरिया वाइज यूएसए की सबसे बड़ी स्टेट है। नेक्स्ट है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन द यूएसए। अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्टेट जो है वो मतलब कैलिफोर्निया है जहाँ पर आबादी सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है चार्ल्स ड्रू। चार्ल्स ड्रू वाज द फर्स्ट पायोनियर द आइडिया ऑफ ब्लड बैंक। चार्ल्स ड्रू उस शख्स का नाम है जिसने सबसे पहले ब्लड बैंक का आइडिया पेश किया। चार्ल्स ड्रू वो पहला शख्स जिसने ब्लड बैंक का आइडिया दिया। नेक्स्ट है डाइगो गार्सिया इज़ द यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री बेस इन इंडियन ओशन। डाइगो गार्सिया जो है ये यूएस मिलिट्री बेस है इंडियन ओशन के अंदर। डाइगो गार्सिया यूएस मिलिट्री बेस है इंडियन ओशन में। नेक्स्ट है द रशियन न्यूक्लियर सबमरीन। रशियन की जो न्यूक्लियर सबमरीन है जिसका नाम है कुर्स्क वो कब सबमर्ज हुई, वो कौन से समंदर के अंदर सबमर्ज हुई, वो बर्नेट BARENT बर्नेट सी जो है वहाँ पर रशिया की जो न्यूक्लियर सबमरीन जिसका नाम था कुर्स्क वो डूब गई थी। नेक्स्ट है कॉर्बिलियन कप। कॉर्बिलियन कप जो है वो कौन सी गेम में दिया जाता है, टेबल टेनिस के अंदर। कॉर्बिलियन कप जो है वो टेबल टेनिस की गेम में दिया जाता है। नेक्स्ट है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी इज़ द स्टडी एंड कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स। पोमोलॉजी जो है ये स्टडी और कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स को कहते हैं, यानी कि फ्रूट्स को कल्टीवेट करना और उनका मुताला करना ये पोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है रोम यानी इटली के अंदर। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है रोम के अंदर। नेक्स्ट है कैथी पैसिफिक। कैथी पैसिफिक एक हांगकांग की एयरलाइन का नाम है। कैथी पैसिफिक हांगकांग की एयरलाइन का नाम है। नेक्स्ट है वाफा। वाफा जो है ये फ़लस्तीन की न्यूज़ एजेंसी का नाम है। वाफा इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ फ़लस्तीन। नेक्स्ट है द लैंड लाइज बिटवीन रिवर इंडस एंड रिवर जेहलम इज़ कॉल्ड सिंध सागर। वो ज़मीन जो दरियाए इंडस और दरियाए जेहलम के दरमियान है उसका नाम है सिंध सागर। वो ज़मीन जो दरियाए इंडस और जेहलम के दरमियान है उसका नाम है सिंध सागर। नेक्स्ट है
किलिक पास। किलिक पास जो है ये कराकोरम रेंज के अंदर सिचुएट है। किलिक पास कराकोरम रेंज में सिचुएट है। नेक्स्ट है हिस्टोरिक साइट महरगढ़। महरगढ़ जो है ये कहाँ पर डिस्कवर की गई है? ये ऑन द राइट बैंक ऑफ बोलान रिवर। हिस्टोरिक साइट जो महरगढ़ यानी कि एक मशहूर हिस्टोरिक साइट महरगढ़, ये कहाँ पर डिस्कवर है? बोलान रिवर के राइट बैंक के ऊपर। नेक्स्ट है लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी जो है ये एक साइंस की ब्रांच है जो डील करती है डिक्शनरी के साथ, यानी कि राइटिंग ऑफ डिक्शनरी। लेक्सिकोग्राफी ये राइटिंग ऑफ डिक्शनरी के साथ डील करती है। नेक्स्ट है प्लोटोक्रेसी। प्लोटोक्रेसी ये एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसको वेल्दी क्लास के लोग डील करते हैं। प्लोटोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसको वेल्दी पीपल लीड करते हैं। नेक्स्ट आएगा कि जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, जबकि जो ब्लू कलर होता है उसकी वेवलेंथ सबसे थोड़ी होती है। नेक्स्ट है पफर फिश। पफर फिश पॉइजनस फिश इज़ अ फेवरेट फूड इन जापान। पफर फिश जो है ये एक जहरीली मछली है और ये एक फेवरेट फूड समझी जाती है जापान के अंदर। नेक्स्ट है डेनिस टीटो। डेनिस टीटो जो है ये पहले टूरिस्ट थे स्पेस के अंदर। डेनिस टीटो जो हैं ये पहले टूरिस्ट थे स्पेस के अंदर। लॉगरिथम टेबल ये इन्वेंट किया था जॉन नेपियर ने। लॉगरिथम टेबल जॉन नेपियर ने इन्वेंट किया। बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है? फ़िश। बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन तो वो क्या है? फ़िश। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट इज़ क्लोरीन। सबसे ज़्यादा जो ब्लीचिंग एजेंट इस्तेमाल होता है वो है क्लोरीन। मोस्ट कॉमनली जो ब्लीचिंग एजेंट इस्तेमाल होता है उसका नाम है क्लोरीन। नेक्स्ट है लाइम। लाइम इज समटाइम्स अप्लाइड टू सॉइल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द अल्कलिनिटी ऑफ द सॉइल। लाइम जो होता है वो किसी भी ज़मीन के ऊपर अप्लाई किया जाता है ताकि उसकी अल्कलिनिटी को बढ़ाया जा सके। लाइम किसी भी ज़मीन की अल्कलिनिटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑफ द वेरियस एजेंसीज रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन द वन दैट हैज़ लॉन्गेस्ट पीरियड इज़ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की मुख्तलिफ उसकी मुख्तलिफ एजेंसीज़ के अंदर वो एजेंसी जिसका सबसे ज़्यादा लंबा पीरियड हो गया है तो वो है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। नेक्स्ट है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज यूज टू कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। माइक्रोफोन जो होते हैं वो हमारी साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है पेनिसिलिन इज़ वाइडली यूज्ड एज एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन जो है वो एंटीबायोटिक के तौर पर इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट द एयर वी इनहेल इज़ मिक्सचर ऑफ गैसेस। जो गैस हम अपने जिस्म के अंदर लेकर जाते हैं वो मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है। नेक्स्ट है स्टील। स्टील जो होती है ये रबड़ से भी ज़्यादा इलास्टिक होती है। स्टील इज़ मोर इलास्टिक दैन रबड़। नेक्स्ट है द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैस इज़ मीथेन। गोबर गैस के अंदर सबसे ज़्यादा किसकी मिकदार होती है? मीथेन की। गोबर गैस में सबसे ज़्यादा मिकदार होती है मीथेन। नेक्स्ट है जनरल असेंबली मीट्स एवरी ईयर इन रेगुलर सेशन विच बिगन ऑन 3rd ट्यूसडे इन सितंबर एवरी ईयर। जनरल असेंबली जो होती है वो हर साल एक अपना रेगुलर सेशन करती है और उसके सेशन का आगाज़ होता है सितंबर के तीसरी जुमेरात को, यानी कि हर सितंबर के तीसरी मंगल को उसका शुरुआत होती है। नेक्स्ट है द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? रेडियो वेव्स जो होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है द चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस ऑफ द यूएनओ विच कोऑर्डिनेट एंड सुपरवाइज द एक्टिविटीज़ ऑफ यूएनओ इज़ द सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट जो होता है वो यूएनओ का वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होता है जो तमाम किस्म की एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज़ करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है फ्रेंच लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन बिल्ड इन 1934। फ्रेंच लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन जो है वो 1934 के अंदर उसको बनाया गया और ये फ्रेंच लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन जो है ये जर्मन और स्विट्ज़रलैंड का बॉर्डर जो है उनके साथ साथ ये जाती है और इसको मैगिनॉट लाइन भी कहते हैं। French line of fortification built in 1934 along the German border from Switzerland to Belgium was called Maginot Line। फ्रेंच लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन को मैगिनॉट लाइन भी कहते हैं। नेक्स्ट है ऑर्बिस, ORBIS। ऑर्बिस क्या होता है? ये एक मोबाइल आई हॉस्पिटल होता है। ऑर्बिस क्या चीज़ है? ये एक मोबाइल आई हॉस्पिटल है।
नेक्स्ट है मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन। मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन ये बनी 1937 में और इसको बनाने वाले थे राजा साहब ऑफ महमूदाबाद। मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन 1937 के अंदर बनी और इसको बनाने वाले थे राजा साहब ऑफ महमूदाबाद। नेक्स्ट है बुर्किना फ़ैसो। बुर्किना फ़ैसो जो है ये नया नाम है अपर वोल्टा का। बुर्किना फ़ैसो इज़ द न्यू नेम ऑफ अपर वोल्टा। नेम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ इज़ कमलेश शर्मा। कमलेश शर्मा। नेक्स्ट द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर ऑलमोस्ट फुली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल। तो ये है जापान। जापान जो है इसकी आयरन और स्टील इंडस्ट्री ये मुकम्मल तौर पर इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है माउंट ब्लैंक माउंटेन। माउंट ब्लैंक माउंटेन कहाँ पर है? फ्रांस के अंदर। माउंट ब्लैंक माउंटेन कहाँ पर है? फ्रांस में। नेक्स्ट है तस्मानिया। तस्मानिया जो है ये सेपरेट करता है ऑस्ट्रेलिया को बाय बैस स्ट्रेट, सॉरी मतलब तस्मानिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया से किसके ज़रिए सेपरेट होता है? बैस स्ट्रेट के ज़रिए। यानी जो बैस स्ट्रेट है वो तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को आपस में सेपरेट करती है। नेक्स्ट है द वंडर ऑफ ताजमहल। ताजमहल जो है ये इंडिया के अंदर है और इंडिया की रियासत यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मलेरिया पैरासाइट इज़ एनोफिल्स वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रोनाल्ड रॉस। यानी कि जो मलेरिया होता है जो कि एक पैरासाइट है और ये एनोफिल्स के अंदर पाया जाता है। एनोफिल्स उस मॉस्किटो का नाम है और इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था रोनाल्ड रॉस ने। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। ये हर साल 9 दिसंबर को ऑब्ज़र्व किया जाता है। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे जो है ये हर साल 9 दिसंबर को ऑब्ज़र्व किया जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद द फ़लस्तीनियन पीपल इज़ ऑब्ज़र्व्ड एवरी ईयर ऑन 29 नवंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद द फ़लस्तीनियन पीपल इज़ ऑब्ज़र्व्ड एवरी ईयर ऑन 29 नवंबर। इंटरनेशनल डे जो सॉलिडारिटी है वो फ़लस्तीनियन पीपल के साथ हर साल 29 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है जो कि 162 स्टोरीज़ के ऊपर डिपेंड है और ये 4 जनवरी 2010 को ओपन हुई थी। नेक्स्ट है NRO। NRO वाज प्रोमलगेटेड ऑन 5 अक्टूबर 2007 एंड हैज़ 7 सेक्शन। NRO जो है वो 5 अक्टूबर 2007 को उसको प्रोमलगेट किया गया और इसके कितने सेक्शन हैं? इसके 7 सेक्शन हैं। 5 अक्टूबर 2007 को इसको प्रोमलगेट किया गया और इसके 7 सेक्शन हैं। नेक्स्ट है कि माओ मूवमेंट इज़ कनेक्टेड विद नेक्सालाइट। माओ मूवमेंट जो है ये कनेक्टेड है नेक्सालाइट यानी कि इंडिया के अंदर के साथ, इंडिया के साथ। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट शिपिंग कैनाल ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे लंबा शिपिंग कैनाल कौन सा है? ब्लोए मोर। लॉन्गेस्ट शिपिंग कैनाल ऑफ द वर्ल्ड वो कौन सा है? ब्लोए मोर। इन विच इंडियन स्टेट इज़ सन टेम्पल ऑफ कोणार्क लोकेटेड। वो कौन सी इंडियन स्टेट है जहाँ पर सन टेम्पल ऑफ कोणार्क लोकेट है? तो वो है उड़ीसा। उड़ीसा जो है ये वो इंडियन स्टेट है जहाँ पर सन टेम्पल ऑफ कोणार्क लोकेट है। नेक्स्ट है मिनरल। मिनरल इज़ यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये जिप्सम। मिनरल वो कौन सा मिनरल है जो यानी कि सीमेंट इंडस्ट्री और प्लास्टर ऑफ पेरिस में इस्तेमाल होता है? तो ये है जिप्सम। नेक्स्ट है द फॉरेन फ्रेज कॉप डी डिसाई। इसका मतलब होता है अ फर्स्ट अटैम्प्ट। जो एक फॉरेन फ्रेज जिसका मतलब है कॉप डी डिसाई ये इस्तेमाल होता है एज अ फर्स्ट अटैम्प्ट। द लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ चाइना। दुनिया का वो मुल्क जहाँ पर सबसे ज़्यादा गोल्ड प्रोड्यूस किया जाता है वो है चाइना। लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ चाइना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज़ 760 mm 760 मिलीमीटर। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल यानी कि सतह समंदर के ऊपर जो अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो होता है 760 mm। नेक्स्ट है काफिर फोर्ट। काफिर फोर्ट जो है ये KPK के अंदर लोकेट है। काफिर फोर्ट जो है ये KPK में लोकेट है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने अपनी PhD की डिग्री लीवन यूनिवर्सिटी ऑफ बेल्जियम से हासिल की। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने अपनी PhD की डिग्री लीवन यूनिवर्सिटी ऑफ बेल्जियम से हासिल की। ले हार्वी जो है ये सी पोर्ट है फ्रांस का। ले हार्वी जो है ये फ्रांस के सी पोर्ट का नाम है। नेक्स्ट है जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन के बाद कौन सा प्रेसिडेंट बना अमेरिका का? वो है जॉन एडम। जॉर्ज वाशिंगटन के बाद कौन सा प्रेसिडेंट बना? जॉन एडम। नेक्स्ट है सिग्मा फ्राडे। सिग्मा फ्राडे जो है वो एक साइकेट्रिस्ट थे और उनका ताल्लुक़ था ऑस्ट्रिया से।
सिग्मा फ्रॉड एक साइकेट्रिस्ट और उनका ताल्लुक है ऑस्ट्रिया से। नेक्स्ट है चर्चिल वाटरफॉल। चर्चिल वाटरफॉल कहाँ पर है? कनाडा के अंदर। चर्चिल वाटरफॉल जो है ये कनाडा के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट है ऑरेंज। ऑरेंज जो है ये एक दरिया का नाम है जो साउथ अफ्रीका में है। ऑरेंज इज़ द नेम ऑफ रिवर ऑफ साउथ अफ्रीका। ऑरेंज जो है ये एक दरिया का नाम है और ये साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। हु वाज द फाउंडर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ यूएसए? तो वो थे अलेक्जेंडर हैमिल्टन। अलेक्जेंडर हैमिल्टन जो है ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ यूएसए जो है उसके फाउंडर थे, अलेक्जेंडर हैमिल्टन। हु सेड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स? मॉडर्न ओलंपिक्स के फादर कौन थे? पायर डी कुबर्टन। पायर डी कुबर्टन जो है वो मॉडर्न ओलंपिक्स के फादर भी उनको कहा जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज़ द स्मॉलेस्ट इन द मंथ ऑफ जनवरी। जो ज़मीन और सूरज के दरमियान फासला है वो जनवरी के महीने में कम हो जाता है, जनवरी के महीने में स्मॉलेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट है रिक्सडैग। रिक्सडैग जो है वो स्वीडन के पार्लियामेंट का नाम है। रिक्सडैग जो है ये स्वीडन के पार्लियामेंट का नाम है। नेक्स्ट है KLM। KLM जो है ये नेशनल एयरलाइन है नेदरलैंड की। KLM ओल्डेस्ट नेशनल एयरलाइन है नेदरलैंड की। नेक्स्ट है द बिजीएस्ट शिपिंग सेंटर ऑफ लंदन इज़ ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। यानी कि लंदन सेंटर का मतलब लंदन के अंदर सबसे मसरूफ़ तरीन शॉपिंग सेंटर कौन सा है? वो है ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट मसरूफ़ तरीन शॉपिंग सेंटर है लंदन में। नेक्स्ट है ब्रॉडवे। ब्रॉडवे जो है ये भी एक स्ट्रीट है और ये अमेरिका के अंदर है और ये फेमस है फॉर वेरियस थिएटर एंड सिनेमा हॉल्स। ब्रॉडवे स्ट्रीट जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी इसको स्ट्रीट भी कहा जाता है और ये अमेरिका के अंदर है और ये थिएटर और साथ ही साथ सिनेमा हॉल्स के लिए मशहूर है। अच्छा, उसके बाद है कि यंग स्ट्रीट। यंग स्ट्रीट जो है ये टोरंटो कनाडा के अंदर लोकेट है और ये भी इट इज़ द लॉन्गेस्ट स्ट्रीट इन द वर्ल्ड। यानी कि ये ब्रॉडवे स्ट्रीट दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रीट है जबकि यंग स्ट्रीट दुनिया की सबसे लंबी स्ट्रीट कहलाती है। यंग स्ट्रीट ये कनाडा के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट है एल्गिन स्ट्रीट। एल्गिन स्ट्रीट जो स्कॉटलैंड के अंदर है। एल्गिन स्ट्रीट स्कॉटलैंड के अंदर है और ये दुनिया की सबसे छोटी स्ट्रीट कहलाती है, शॉर्टेस्ट स्ट्रीट इन द वर्ल्ड। एल्गिन स्ट्रीट जो है ये स्कॉटलैंड के अंदर है। नेक्स्ट है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की ऑफिशियल रेजिडेंस है और ये मतलब किसके नाम से है? सर जॉर्ज ड्राउनिंग। सर जॉर्ज ड्राउनिंग जो है उनके नाम से 10 डाउनिंग स्ट्रीट को बनाया गया है और ये जो सर जॉर्ज ड्राउनिंग थे ये किंग चार्ल्स II जो हैं उनके ये डिप्लोमेट थे। नेक्स्ट है क्यूबा। क्यूबा का जो लीडर है उनकी कोई ऑफिशियल रेजिडेंस नहीं है। क्यूबा के लीडर की कोई ऑफिशियल रेजिडेंस नहीं है। नेक्स्ट है इस्ताना मर्दीक। इस्ताना मर्दीक जो है ये ऑफिशियल रेजिडेंस है प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनकी ऑफिशियल रेजिडेंस का क्या नाम है? इस्ताना मर्दीक। नेक्स्ट है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है ये किसने बनाई थी? ये शी ह्यूंगटी। शी ह्यूंगटी जो है उन्होंने इस वॉल को बनाया। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को शी ह्यूंगटी ने बनाया। नेक्स्ट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सिखिज्म होलीएस्ट प्लेस गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर वाज लेड बाय हज़रत मियाँ मीर। हज़रत मियाँ मीर जो हैं उन्होंने गोल्डन टेम्पल की बुनियाद रखी और इन्होंने उसको फाउंड किया था। सिखिज्म की सबसे होलीएस्ट प्लेस जो गोल्डन टेम्पल है अमृतसर के अंदर उसको हज़रत मियाँ मीर ने बनाया। नेक्स्ट है बुकिंगम पैलेस। बुकिंगम पैलेस जो है ये ऑफिशियल रेजिडेंस है ब्रिटिश किंग और क्वीन का लंदन के अंदर। बुकिंगम पैलेस जो है ये ऑफिशियल रेजिडेंस है ब्रिटिश किंग और क्वीन का लंदन के अंदर। नेक्स्ट है सुंदा स्ट्रेट। सुंदा स्ट्रेट जो है वो सेपरेट करता है सुमात्रा को जावा आइलैंड से। सुंदा स्ट्रेट जो है ये सेपरेट करता है सुमात्रा को जावा आइलैंड से। सुमात्रा और जावा आइलैंड को ये कौन सेपरेट करता है? सुंदा स्ट्रेट। नेक्स्ट है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा अल्बानिया में पैदा हुई, 1951 के अंदर इंडिया में आई और 1957 में कोलकाता में इनकी वफ़ात हो गई और ये यानी कि 5 सितंबर 1997 को इनकी वफ़ात हुई। अल्बानिया में पैदा हुई और इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। नेक्स्ट है दाल लेक। दाल लेक जो है ये यानी कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में आती है। दाल लेक जो है ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में है। नेक्स्ट है ब्लैक विडो। ब्लैक विडो इज़ द गैंग इन आसाम। ब्लैक विडो जो है ये एक यानी कि बगावती गैंग था, कहाँ पर? आसाम के अंदर। ब्लैक विडो आसाम के अंदर। नेक्स्ट है उसके बाद आएगा
होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ यमन फॉर कलेक्शन ऑफ ज़कात, तो वो थे हज़रत मुआज़ बिन जबल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन के लिए कौन से गवर्नर बनाकर भेजे ताकि वहाँ पर जाकर ज़कात को वो कलेक्ट करें, तो वो थे हज़रत मुआज़ बिन जबल। विच एलिमेंट यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर फ्यूल, वो कौन सा एलिमेंट है जो न्यूक्लियर फ्यूल को प्रोड्यूस करवाता है, तो वो है यूरेनियम। विच एलिमेंट इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल को प्रोड्यूस करवाने में कौन सा एलिमेंट इस्तेमाल होता है, यूरेनियम। नेक्स्ट है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जापान इज़ शिंटोइज़म, शिंटोइज़म जो है ये जापान की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल रिलीजन, जापान का जो ऑफिशियल रिलीजन है उसका नाम है शिंटोइज़म। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा वूल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा वूल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी काजिज स्कर्वे, विटामिन सी की अगर किसी इंसान को कमी हो जाए तो वो स्कर्वे की बीमारी पैदा करता है, विटामिन सी की कमी जो है वो स्कर्वे की बीमारी पैदा करता है। नेक्स्ट है बाकू, बाकू जो है वो एक सी पोर्ट है ब्लैक सी के ऊपर, बाकू इज़ द सी पोर्ट ऑन ब्लैक सी, बाकू जो है ये ब्लैक सी के ऊपर सी पोर्ट है। नेक्स्ट है व्हेन ईस्ट पाकिस्तान सेपरेटेड फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान, 16 दिसंबर 1971 को, 16 दिसंबर 1971 को ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग हो गया था। नेक्स्ट है व्हेन शिमला अकॉर्ड वाज साइन, शिमला मुआहिदा कब हुआ, ये 3 जुलाई 1972 को, शिमला अकॉर्ड यानी कि शिमला का मुआहिदा कब हुआ था, 3 जुलाई 1972 को। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर, पाक इंडिया बॉर्डर की लेंथ है 1610 किलोमीटर, इंडो पाक का जो बॉर्डर है उसकी लेंथ है 1610 किलोमीटर। नेक्स्ट है आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स डिड पाकिस्तान गेट हर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये है पाकिस्तान ने तकरीबन 9 सालों बाद, 9 सालों के बाद पाकिस्तान को उसका पहला आइन जो है वो मिला था। नेक्स्ट है व्हेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन फोर्स, पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन को इनफोर्स कब किया गया, 23 मार्च 1956 को, पाकिस्तान के पहले कॉन्स्टिट्यूशन को 23 मार्च 1956 को। पाकिस्तान का वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें बाई कैमरा लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो वो है 1973, 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर बाई कैमरा लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस करवाया गया। नेक्स्ट है व्हेन डिड पाकिस्तान बिकम मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन का मेंबर बना 30 सितंबर 1947 को, पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन का कब मेंबर बना, 30 सितंबर 1947 को। विच कंट्री अपोज पाकिस्तान मेंबरशिप इन यूनाइटेड नेशन, पाकिस्तान की मेंबरशिप को किस मुल्क ने अपोज किया, अफ़गानिस्तान ने। यूनाइटेड नेशन के अंदर पाकिस्तान की मेंबरशिप को किसने अपोज किया, अफ़गानिस्तान ने। द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दैट अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन वाज कोपरनिकस, वो कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस बात को डिस्कवर किया कि जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है, तो वो कोपरनिकस ने डिस्कवर किया। नेक्स्ट है व्हाट डज एंगस्ट्रम मेजर, एंगस्ट्रम मेजर क्या चीज़ है, ये स्पीड ऑफ शिप्स है, यानी कि जो शिप जो होती है उसकी स्पीड को मेजर करने के लिए एंगस्ट्रम मेजर का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन ये किसने लिखी हैं, ये दोनों किताबें ये जॉन मिल्टन ने, पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन ये दोनों किताबें जॉन मिल्टन ने लिखी हैं। नेक्स्ट है असगरी और अकबरी, असगरी और अकबरी ये मिरातुल अरूस जो नावल है उसके 2 मशहूर किरदार हैं, असगरी और अकबरी मिरातुल अरूस जो मशहूर नावल है उसके किरदार हैं। शिकवा और जवाब शिकवा लामा इकबाल के कौन से कलाम में हैं, तो वो हैं बांगे दरा के अंदर, शिकवा और जवाब शिकवा लामा इकबाल के कौन से कलाम में हैं, तो ये बांगे दरा के अंदर। नेक्स्ट है वाक़े करबला, वाक़े करबला कब हुआ, 61 हिजरी के अंदर, वाक़े करबला 61 हिजरी के अंदर पेश आया। ड्रामा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, ड्रामा लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ड्रामा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, ड्रामा जो है ये लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है। नेक्स्ट है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हम असर मलका सबा का असल नाम क्या था, बल्कीस, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हम असर मलका सबा का असल नाम क्या था, बल्कीस। नेक्स्ट है मिन्स्क, मिन्स्क जो है ये कैपिटल है किसका, बेलारूस का, मिन्स्क जो है ये बेलारूस का कैपिटल है। नेक्स्ट है भाट BAHT, भाट जो है ये थाईलैंड की करेंसी का नाम है, BAHT भाट जो है ये थाईलैंड की करेंसी का नाम है। नेक्स्ट है
करेंसी नोट फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय चाइना। करेंसी नोट पहली मरतबा किस मुल्क ने इस्तेमाल किए? चाइना ने। करेंसी नोट सबसे पहले चाइना ने इस्तेमाल किए। नेक्स्ट है, ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, यानी कि मगरिब से मशरक़ की जानब जो है ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है। नेक्स्ट है कराकम डेज़र्ट, ये कहाँ पर है? तुर्कमानिस्तान में। कराकम डेज़र्ट लोकेटेड इन तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट है फ्लीट स्ट्रीट। फ्लीट स्ट्रीट किसके लिए मशहूर है? न्यूज़पेपर्स के लिए। फ्लीट स्ट्रीट इज़ फेमस फॉर न्यूज़पेपर्स। नेक्स्ट है सिकंदर आज़म। सिकंदर आज़म का ताल्लुक़ था मकदूनिया से। सिकंदर आज़म का किस मुल्क से ताल्लुक़ था? मकदूनिया से। फाइलेटली एक साइंस है जिसका मतलब है स्टैम्प कलेक्शन। फाइलेटली एक साइंस है जिसका मतलब है स्टैम्प कलेक्शन। स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है वेटिकन सिटी। दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है वेटिकन सिटी। हाइड्रोमीटर जो है ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। हाइग्रोमीटर जो है ये इस्तेमाल किया जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड को मेजर करने के लिए। विच विटामिन ईजिली प्रिपेयर्ड इन बॉडी के अंदर कौन सा विटामिन आसानी से तैयार होता है? वो है विटामिन डी। विटामिन डी जो है ये हमारी बॉडी के अंदर इजीली प्रिपेयर होता है। नेक्स्ट है स्कर्वे बीमारी जो है ये विटामिन सी की कमी की वजह से पैदा होती है। स्कर्वे की जो बीमारी है ये विटामिन सी की कमी की वजह से। विच गैस इज़ कॉमनली यूज्ड इन बैलून्स के अंदर कॉमनली कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? हीलियम जो है ये ऐसी गैस है जो बैलून्स में इस्तेमाल होती है। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट इज़ ऑक्सीजन जो है ये सबसे ज़्यादा मिकदार में अर्थ क्रस्ट के अंदर ये गैस पाई जाती है, तकरीबन 46.6%। 46.6% जो है ये पहले नंबर पर ऑक्सीजन गैस ऐसी है जो अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है। सेकंड नंबर पर जो है सिलिकॉन जो है ये सेकंड एबंडेंट एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है, और हम सिलिकॉन को अर्थ मेकर भी कहते हैं। पाकिस्तान का वो एरिया जहाँ पर सबसे कम बारिश होती है तो वो है नौखंडी। लोवेस्ट रेनफॉल एरिया ऑफ पाकिस्तान इज़ नौखंडी। नेक्स्ट है इंटरफैक्स जो है ये न्यूज़ एजेंसी है रशिया की। इंटरफैक्स जो है ये रशिया की न्यूज़ एजेंसी है। नेक्स्ट है हीट थ्रो जो है ये लंदन का सी पोर्ट है। हीट थ्रो इज़ द सी पोर्ट ऑफ लंदन। नेक्स्ट है एग्रो बेस इंडस्ट्री जो होती है वो कौन सी इंडस्ट्री होती है? वो पोल्ट्री की इंडस्ट्री, फिशरी की इंडस्ट्री और लाइव स्टॉक की इंडस्ट्री को हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। पोल्ट्री, फिशरी और लाइव स्टॉक, इन तीनों इंडस्ट्रीज़ को एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ पर होती है? कनाडा के अंदर। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है कनाडा के अंदर। विच कंट्री इज सिचुएटेड बिलो द सी लेवल की सतह के नीचे कौन सा मुल्क पाया जाता है? नेदरलैंड। विच कंट्री सिचुएटेड बिलो द सी लेवल के नीचे कौन सा कंट्री पाया जाता है? नेदरलैंड। हु वाज द पेंटर ऑफ मोनालिसा पेंटिंग किसने बनाई? लियोनार्डो डा विंची ने। मोनालिसा पेंटिंग किसने बनाई थी? ये लियोनार्डो डा विंची ने। 1 हॉर्स पावर जो है वो 740 वाट के इक्वल होती है। 1 हॉर्स पावर जो है वो इक्वल होती है 746 वाट के। नेक्स्ट है कि किडनी डिजीज़ किस लिए पैदा हो सकती है? अगर हम विटामिन सी की ओवरडोज लेते हैं तो हमें किडनी डिजीज़ हो सकती है। किडनी डिजीज़ जो है वो विटामिन सी को ओवरडोज होने से भी हो सकती है। नेक्स्ट है कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी इज स्किन एंड द लार्जेस्ट ग्लैंड इज़ लिवर। इंसान का यानी कि इंसान की बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन जो है उसकी स्किन है और सबसे बड़ा ग्लैंड जो है वो लीवर है। नेक्स्ट है सी आर फार्मूला किसने प्रिपेयर किया? राजा गोपाल आचार्य ने सी आर फार्मूला प्रिपेयर किया। नेक्स्ट है चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का लफ्ज़ नो और नेवर रिसाला में इशू किया और ये पम्फलेट शाया हुआ 1933 को। चौधरी रहमत अली ने इसको शाया किया। नेक्स्ट है कि विच इज़ पाकिस्तान सेकंड लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर क्रॉप राइस, मतलब पाकिस्तान की दूसरे नंबर पर वो कौन सी फसल है जो यानी कि फॉरेन एक्सचेंज अर्नर में है? तो वो है क्रॉप राइस। पहले नंबर पर है कपास यानी कॉटन और दूसरे नंबर पर कौन सी है? राइस। नेक्स्ट है वेयर आर आर्टिफिशियल फॉरेस्ट आर बीइंग मेंटेन्ड इन यानी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल फॉरेस्ट कौन सा है? छांगा मांगा। वेयर आर आर्टिफिशियल फॉरेस्ट आर बीइंग मेंटेन्ड इन छांगा मांगा।
छांगा मांगा का सबसे बड़ा वो यानी कि फॉरेस्ट है जो मैन मेड है। नेक्स्ट है वेयर इज चंदका मेडिकल कॉलेज। चंदका मेडिकल कॉलेज कहाँ है? लाड़काना के अंदर। चंदका मेडिकल कॉलेज ये कहाँ पर है? लाड़काना में। नेक्स्ट है कि वेयर इज़ भिम्बर साइट। भिम्बर साइट जो है ये ठाठा के अंदर है। भिम्बर साइट जो है ये ठाठा के अंदर लोकेटेड है। पाकिस्तान रेजोल्यूशन को सूबा सिंध से किसने सपोर्ट किया? अब्दुल्ला हारून ने। पाकिस्तान रेजोल्यूशन को सिंध प्रोविंस से किसने सपोर्ट किया? अब्दुल्ला हारून ने। नेक्स्ट है वेयर कॉपर डिपॉजिट। कॉपर के डिपॉजिट कहाँ पर है? चागी के मुकाम के ऊपर। कॉपर के डिपॉजिट्स कहाँ पर हैं? चागी के मुकाम के ऊपर कॉपर के डिपॉजिट्स हैं। नेक्स्ट है कि हु एडमिनिस्ट्रेड द ओथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू लियाकत अली खान मोहम्मद अली जिन्ना। हु एडमिनिस्ट्रेड द ओथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू लियाकत अली खान, यानी कि लियाकत अली खान जो कि मुल्क के वज़ीर आज़म थे, उनसे किसने यानी कि ओथ ली थी? उनसे यानी कि ओथ किसने लिया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट है डोब बिटवीन रिवर रावी एंड चनाब इस कॉल्ड रचना डोब, यानी कि जो दरियाए रावी और दरियाए चनाब के दरमियान वाला इलाका है उसको हम रचना डोब कहते हैं। दरियाए रावी और दरियाए चनाब के दरमियान वाले इलाके को रचना डोब कहते हैं। फोर्ट बाला हिसार ये किसने बनाया था? बाबर ने। फोर्ट बाला हिसार ये फोर्ट किसने बनाया था? बाबर ने। नेक्स्ट है ग्रीन पीस। ग्रीन पीस का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? एम्स्टरडैम के अंदर। ग्रीन पीस का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? ये है एम्स्टरडैम के अंदर। नेक्स्ट है वेयर रावल डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर कुरंग। रावल डैम जो है वो कुरंग रिवर के ऊपर बनाया गया है। रावल डैम जो है वो रिवर कुरंग के ऊपर बनाया गया है। नेक्स्ट है व्हेन वाटर रिकॉर्ड बिटवीन प्रोविंसेस। सूबों के दरमियान पानी का मुआहिदा कब हुआ? 1991 में। सूबों के माबैन पानी का मुआहिदा 1991 में हुआ था। नेक्स्ट है हु इज़ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन काबीना मिशन। काबीना मिशन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन थे? तो वो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। काबीना मिशन के अंदर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वो कौन थे? सर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। नेक्स्ट है व्हेन नॉन पार्टी इलेक्शन हेल्ड। नॉन पार्टी इलेक्शन कब हुए? 1985 को। 1985 को नॉन पार्टी इलेक्शन जो है वो हुए थे। नेक्स्ट है व्हेन कायदे आज़म मीट MK गांधी फर्स्ट टाइम इन 1916 लखनऊ। कायदे आज़म और मोहनदास करमचंद गांधी की पहली मुलाकात हुई थी 1916 में लखनऊ के अंदर। नेक्स्ट है हु प्रिपेयर्ड पीरपुर रिपोर्ट। पीरपुर रिपोर्ट किसने बनाई? राजा सैयद मेहदी ने। पीरपुर रिपोर्ट ऑन दी ब्रुटैलिटीज़ ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ये किसने बनाई? राजा सैयद मेहदी ने। फातिमा जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया? 1937 में। फातिमा जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 1937 के अंदर ज्वाइन किया। नेक्स्ट है पाथ टू पाकिस्तान। पाथ टू पाकिस्तान ये बुक किसने लिखी है? चौधरी खालिकुज़्ज़मान ने। पाथ टू पाकिस्तान ये बुक किसने लिखी है? चौधरी खालिकुज़्ज़मान ने। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मीन बाय डी डे। डी डे से क्या मुराद है? ये मतलब क़यामत का दिन जिस तरह हमारा होता है, या मतलब डे अपॉन विच सिग्निफिकेंट इवेंट विल अकर, मतलब एक ऐसा वक्त या एक ऐसा दिन जहाँ पर एक बहुत ही अहम इवेंट जो है वो अकर होगा, जैसे हमारे मुसलमानों के नज़दीक क़यामत वाला दिन। नेक्स्ट है ज़कात ऑर्डिनेंस। ज़कात ऑर्डिनेंस कब इशू किया गया, कब प्रोमलगेट हुआ? 20 जून 1980 को। ज़कात और उशर का ऑर्डिनेंस 20 जून 1980 को इसको प्रोमलगेट किया गया। हु इज़ द राइटर ऑफ किताबुल खिराज। किताबुल खिराज किसने लिखा? इमाम अबू यूसुफ ने। किताबुल खिराज किसने लिखी? इमाम आज़म इमाम अबू यूसुफ ने किताबुल खिराज को लिखा। इन विच सूरा द ऑर्डर ऑफ ज़कात डिस्क्राइब। वो कौन सी सूरा है जिसमें ज़कात के ऑर्डर्स को डिस्क्राइब किया गया? वो है सूरह तौबा, यानी कि मुसारफ़ ज़कात को किस में डिस्क्राइब किया गया है? सूरह तौबा के अंदर। लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर, यानी कि वो कौन से दो ममालिक हैं जिनके दरमियान सबसे लंबा लैंड बॉर्डर है? तो वो है अमेरिका और कनाडा। अमेरिका और कनाडा के दरमियान दुनिया का सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर है। नेक्स्ट है पिंग पोंग। पिंग पोंग जो है ये कौन सी गेम का नाम है? टेबल टेनिस। पिंग पोंग जो है ये कौन सी गेम का नाम है? टेबल टेनिस का। नेक्स्ट है टेंपल ट्री। टेंपल ट्री जो है ये ऑफिशियल रेजिडेंस है प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका का। टेंपल ट्री जो है ये ऑफिशियल रेजिडेंस है किसका? प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका का। नेक्स्ट है लाइट ईयर। लाइट ईयर जो है ये यूनिट ऑफ डिस्टेंस होता है, ये वो डिस्टेंस होता है जो रोशनी एक साल में सफ़र तय करती है। लाइट ईयर जो है ये यूनिट ऑफ डिस्टेंस होता है और ये वो डिस्टेंस होता है जो सूरज जो यानी कि रोशनी एक साल में सफ़र तय करती है। नेक्स्ट है द बार इज़ अ यूनिट ऑफ प्रेशर।
बार जो है ये यूनिट ऑफ प्रेशर है और ये इक्वल होता है 100 किलो पास्कल के, 100 किलो पास्कल के इक्वल होता है। बार जो है इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट है वेयर डार्वन पोर्ट इज़ लोकेटेड। डार्वन पोर्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। डार्वन पोर्ट कहाँ पर लोकेट है? डार्वन पोर्ट है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। नेक्स्ट है बेसिक कंपोनेंट ऑफ पेपर, यानी कि पेपर का बेसिक कंपोनेंट क्या होता है? लकड़ी यानी कि वुड। बेसिक कंपोनेंट ऑफ पेपर तो वो होती है वुड। नेक्स्ट आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क को क्या कहते हैं? रेयॉन। आर्टिफिशियल सिल्क को क्या कहते हैं? रेयॉन। बेसिक कंपोनेंट ऑफ ऑल एसिड, जितने भी तेज़ाब होते हैं उनका बेसिक कंपोनेंट क्या होता है? हाइड्रोजन। जितने भी तेज़ाब होते हैं उनका बेसिक कंपोनेंट क्या चीज़ होती है? हाइड्रोजन जो होता है ये उनका एक बेसिक कंपोनेंट कंसिडर होता है। विच शेप ऑफ कार्बन इज़ यूज्ड इन लेड पेंसिल। वो कौन सी कार्बन है जो लेड पेंसिल में इस्तेमाल होती है? वो है ग्रेफाइट। विच शेप ऑफ कार्बन, कार्बन की वो कौन सी किस्म है जो लेड पेंसिल में इस्तेमाल होती है? तो वो है ग्रेफाइट। नेक्स्ट है कि ओल्डेस्ट नॉन एलिमेंट। ओल्डेस्ट नॉन एलिमेंट कौन सा है? कॉपर। कॉपर जो है ये सबसे पुराना नॉन एलिमेंट कहलाता है, मतलब लोग इसको सबसे पहले जानने लग गए थे कॉपर को। विच गैस इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? हाइड्रोजन। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? हाइड्रोजन। विच कलर फास्फोरस यूज्ड इन मैचिस। यानी कि जो फास्फोरस होती है जो कि माचिसें बनाने के इस्तेमाल में आती है, उसमें कौन सा कलर इस्तेमाल होता है? वो है सुर्ख, यानी कि रेड फास्फोरस। लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट इज़ लोकेटेड इन कनाडा। दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पर है? कनाडा के अंदर। दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पर है? कनाडा में। येलो सी इज सिचुएटेड बिटवीन चाइना एंड कोरिया। येलो सी जो है ये कहाँ पर सिचुएट है? ये चाइना और कोरिया के दरमियान। इन विच सी किप्रस प्रेजेंट। किप्रस जो है वो कौन से समंदर में है? मेडिटेरेनियन सी के अंदर। किप्रस जो है वो कौन से यानी कि सी के अंदर है? मेडिटेरेनियन सी में। नेक्स्ट है कि गुलाम मोहम्मद बराज। गुलाम मोहम्मद बराज जो है ये इंडस रिवर के ऊपर आता है। गुलाम मोहम्मद बराज जो है ये दरियाए सिंध के ऊपर आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विश। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट डे इज़ ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनली ऑन 5 अक्टूबर। हर साल 5 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? टीचर्स डे। हर साल 5 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? टीचर्स डे। नेक्स्ट है द जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वार 2 वाज हिदकी टोजो। जापान का प्राइम मिनिस्टर जो कि वर्ल्ड वार 2 जब हुई थी तो उस वक़्त वो कौन थे? वो थे हिदकी टोजो। हिदकी टोजो जो हैं ये उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर थे जापान के। विच सी हैज़ नो कास्ट लाइन। वो कौन सा समंदर है जिसकी कोई कास्ट लाइन नहीं? तो ये है सारगैसो सी। सारगैसो सी जो है ये एक ऐसा समंदर है जिसकी कोई कास्ट लाइन नहीं है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ स्ट्रिप्का। स्ट्रिप्का का क्या चीज़ है? ये एक माउंटेन पास है बल्गेरिया के अंदर। व्हाट इज़ स्ट्रिप्का। स्ट्रिप्का क्या चीज़ है? ये एक माउंटेन पास है। कहाँ पर है? ये बल्गेरिया के अंदर पाई जाती है। विच सिटी इज़ कॉल्ड सिटी ऑफ पार्क्स। वो कौन सा शहर है जिसको सिटी ऑफ पार्क्स भी कहते हैं? तो वो है केव। KIEV। वो कौन सा शहर है जिसको सिटी ऑफ पार्क्स भी कहते हैं? तो ये है केव। नेक्स्ट है आइलैंड ऑफ क्लोव्स। आइलैंड ऑफ क्लोव्स ये किसका निक नेम है? मेडागैस्कर का। आइलैंड ऑफ क्लोव्स ये किसका निक नेम है? ये मेडागैस्कर का। नेक्स्ट है साइनागॉग। साइनागॉग जो है ये प्लेस ऑफ वर्शिप है किस रिलीजन की? जूडिज़म की। आइलैंड ऑफ मतलब साइनागॉग जो है ये वर्शिप की जगह है, यानी कि ये मतलब पूजा करने की जगह है। कौन से मज़हब के लिए? जूडिज़म के लिए। नेक्स्ट है कंटोर। कंटोर इज़ मेजर ऑफ टोपोग्राफी। कंटोर इज़ अ मेजर ऑफ टोपोग्राफी। नेक्स्ट है हिमालयन माउंटेन सिस्टम। द हिमालयन माउंटेन सिस्टम बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये है फोल्ड माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन सिस्टम जो है किसके साथ बिलोंग करता है? ये फोल्ड माउंटेन्स के साथ। पाकिस्तान मेनली इंपोर्ट एडिबल ऑयल फ्राम मलेशिया। पाकिस्तान जो है वो एडिबल ऑयल किस से इंपोर्ट करता है? मलेशिया से। फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम वाज हेल्ड एट कैमोनिक्स फ्रांस। सबसे पहली विंटर ओलंपिक गेम्स 1928 के अंदर जो हुई थी ये हुई थी कैमोनिक्स फ्रांस के अंदर। नेक्स्ट है बांग्लादेश इज़ द फर्स्ट एशियन कंट्री हु हैज़ रेटिफाइड कम्प्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। बांग्लादेश जो है वो पहला एशियन कंट्री है जिसने रेटिफाई किया है कम्प्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी को। नेक्स्ट है ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं ये गुड सोर्स है मिनरल्स और विटामिन्स की। ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं ये गुड सोर्स हैं मिनरल्स और विटामिन्स की।
नेक्स्ट है र्यूटर्स। र्यूटर्स जो है ये एक फेमस न्यूज़ एजेंसी है ब्रिटेन की। र्यूटर्स जो है ये एक मशहूर न्यूज़ एजेंसी है, कहाँ की? ब्रिटेन की। व्हेन द स्टॉक मार्केट इज़ राइजिंग इट इज़ कॉल्ड बुलिश एंड व्हेन स्टॉक मार्केट इज़ डाउन इट इज़ कॉल्ड बेरिश। जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है तो उसको हम कहते हैं बुलिश, जो जब स्टॉक मार्केट नीचे आती है तो उसको हम कहते हैं बेरिश। नेक्स्ट है द सब्सटेंसेस ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस टू फाइट अगेंस्ट डिजीज जर्म्स आर कॉल्ड एंटीबॉडीज़। हमारे जिस्म के अंदर वो सब्सटेंसेस जो बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ते हैं तो उनको हम कहते हैं एंटीबॉडीज़। नेक्स्ट है 1 मैट्रिक टन। 1 मैट्रिक टन इक्वल होता है 1000 किलोग्राम के। 1 मैट्रिक टन जो होता है वो 1000 किलोग्राम के या 2204 पाउंड के बराबर होता है। 1 मैट्रिक टन 1000 किलोग्राम के इक्वल होता है। नेक्स्ट है 1 स्क्वायर फुट। 1 स्क्वायर फुट इक्वल होता है 144 स्क्वायर इंचज़ के, और 1 मीटर जो होता है वो इक्वल होता है 3.28 फुट के। जो 1 नॉटिकल माइल होता है वो इक्वल होता है 680 के। दोबारा सुने, 1 स्क्वायर फुट जो होता है वो इक्वल होता है 144 स्क्वायर इंचज़ के। 1 मीटर जो होता है वो इक्वल होता है 3.28 फुट के। नेक्स्ट है मोनोमीटर। मोनोमीटर क्या चीज़ है? इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग गैसियस प्रेशर। गैसियस प्रेशर को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।